डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके टेक्निकल एजुकेशन में। हमने देखा था 5 क्लास तक और उसमें देखे थे कि कैसे कंप्यूटर का हिस्ट्री देखे थे, और इस 6 क्लास में देखेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। और इसके बाद क्या करिए, आप पहले तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो और बेल आइकन दबाओ जिससे नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे। ठीक है, और जल्दी हम लाइव मिले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है देखते हैं, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का मतलब ये हुआ कंप्यूटर की पीढ़ी। जैसे इंसानों की पीढ़ी हुआ करती थी, हम साइंस में पढ़ते हैं मनुष्य का विकास कैसे हुआ, होमो सेपियंस से हुआ, धीरे धीरे डेवलप हुआ। वैसे कंप्यूटर में भी क्या है, जनरेशन। जनरेशन एज अ कंप्यूटर का शुरू में क्या कैसे कंप्यूटर था और उसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी विकसित हुई। जैसे हमने देखा था अबैकस से शुरुआत हुआ था, इसी वजह से उसमें क्या 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 टेक्नोलॉजी में बदलाव हुए और आज जो कंप्यूटर देख रहे हैं आधुनिक कंप्यूटर, उसमें क्या चेंजेस आए। ठीक है, तो चलिए देखिए। देखिए ईयर जो है ना, हर एक बुक में अलग अलग मिलेगा, तो ईयर से कभी भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, कि कंप्यूटर की शुरुआत कब से हुई, तो मोटा मोटा क्वेश्चन ये बनता है, किसी बुक में दिया 1940 और किसी में दिया 1942। ठीक है, और किसी में 1945 तो किसी में 1946। ठीक है, तो अब किसको सही माना जाए, तो भैया कभी भी मुहूर्त तो निकाल के बनाया नहीं गया होगा। ठीक है, तो ये है कि मोटा मोटा तौर पे 46 को लिया जाता है और कुछ बुकों में 42 भी दिया हुआ है। तो इससे क्वेश्चन कभी भी इनमें क्वेश्चन नहीं बनता है कि कौन कौन सी डिवाइसें डेवलप हुई, कौन कौन सी चिप आई, उन पे क्वेश्चन बनता है। तो देखते हैं सन 1946 में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब को हिंदी में बोलते हैं निर्वात बल्ब। वैक्यूम ट्यूब का मतलब क्या होता है, निर्वात बल्ब। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब युक्ति एनियक कंप्यूटर की शुरुआत ने कंप्यूटर के विकास को एक आधार प्रदान किया। कंप्यूटर के विकास के इस क्रम के महत्वपूर्ण डिवाइसों की सहायता से हम कंप्यूटर में आज का जो कंप्यूटर देख रहे हैं, आधुनिक कंप्यूटर देख रहे हैं, ठीक है, उसमें भी बहुत से बदलाव आ गए। ठीक है, तो कहाँ से शुरुआत हुआ था, वैक्यूम ट्यूब से शुरुआत हुआ था। वैक्यूम ट्यूब क्या होता है, कैसे होता है, तो पहले हम इसकी 5 पीढ़ियों के बारे में देखेंगे। फर्स्ट पीढ़ी की देखते हैं, जनरेशन। पहला देखो, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये क्या है, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसमें देखेंगे ये प्रथम पीढ़ी कब से लिखा हुआ है, 1946 से लेकर 1946 से लेकर 1956 तक। और इसमें देखते हैं कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की शुरुआत 1946 में एकर्ट, इनका नाम था जेपी एकर्ट, एक वैज्ञानिक थे, इनका नाम था जेपी एकर्ट, जेपी एकर्ट। ठीक है, जेपी एकर्ट और तथा जॉन मूचली द्वारा। ठीक है, दूसरे वैज्ञानिक थे जॉन मूचली, उनके द्वारा क्या किया गया, विकास किया गया, जेपी एकर्ट और जॉन मूचली द्वारा। और देखो इसमें क्या विकसित किया गया, आइए देखते हैं। ये देखिए, ये लिखा है इनियक। इनियक ये कंप्यूटर का, इसका फुल फॉर्म क्या था, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। कहने का मतलब है इसमें क्या किया गया, इसका विकास किया गया 1946 के लगभग। ठीक है, शुरुआती प्रथम पीढ़ी यहाँ से शुरू हुई। और इसमें क्या किया कि वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया। किसका यूज किया गया, वैक्यूम ट्यूब। ये देखिए, इस पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका यूज किया गया, वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब निर्वात बल्ब होता था। ठीक है, जो पहला कंप्यूटर हुआ करता था वो कितना बड़ा हुआ करता, लगभग 120 टन का हुआ करता था। कितना, 120 टन का हुआ करता था। 20 फुट लंबा और 20 फुट ऊंचा हुआ करता था। सॉरी भैया, 20 फुट ऊंचा और 100 फुट क्या हुआ करता था, लंबा हुआ करता। अब समझ सकते हो कितना बड़ा हुआ करता। जैसे फैक्ट्री जैसे होता ना, बहुत ज़्यादा आवाज़ करता था, बहुत हाई वोल्टेज लेता था, इतनी इलेक्ट्रिसिटी खपत होती थी जितना एक गाँव में। वैक्यूम ट्यूब में क्या लगे होते थे, बल्ब लगा हुआ करते थे, लगभग 18,000 की संख्या में बल्ब लगे हुआ करते थे। जिसके कारण क्या था, इसका साइज बहुत बड़ा था, काम करने के लिए लगभग 50 लोगों की जरूरत पड़ती थी, तो एक बड़ा काम हुआ करता था। ठीक है, धीरे धीरे उसमें टेक्नोलॉजी विकास की गई, लोगों की संख्या कम हुई। ठीक है, और ये किस पे काम किया करता था, ये काम करता था कहने का मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो आता है जाता है, लाइट बल्ब जलते बुझते उस पर काम करता था, फ्लिप फ्लॉप टाइप में। धीरे धीरे क्या किया गया, अब इसमें यदि एक भी क्या वैक्यूम ट्यूब फ्यूज हो जाता था तो ये काम करना क्या कर देता था, बंद कर देता। धीरे धीरे क्या किया गया, इसका विकास आगे बढ़ा। देखो इस जनरेशन में पूछ लेता कभी कभी कि कौन कौन से कंप्यूटर आए फर्स्ट जनरेशन में, तो याद रखना ईडी सैक, ये इसका नाम देखो, ईडी सैक आया,
ईडीवैक आया, यूनिवैक आया। ईडीसैक क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ये कैलकुलेटर एक प्रकार का था। एडवैक क्या था? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और तीसरा क्या आया? यूनिवैक का मतलब क्या हुआ? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। और यूनिवैक फर्स्ट भी आया, ये तीनों आए, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे बना देगा? इनमें से 3 ऑप्शन ये दे देगा, एक ऑप्शन दे देगा सेकंड जनरेशन का, पूछ लेगा इनमें से कौन सा सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर का नाम क्या है, या इनका फुल फॉर्म कई बार पूछ लेता है, ठीक है, इसका तो पूछा था, ठीक है, तो इनका फुल फॉर्म पूछ लेता है कई बार, तो याद रखना इन तीनों को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये सेकंड जनरेशन है। सेकंड जनरेशन 1956 से लेकर 1964 तक देखते हैं। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी के बाद भाई कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी में बदलाव होता रहता है, तो उसमें फर्स्ट जनरेशन में हमने देखा था वैक्यूम ट्यूब आया था। क्या आया था? वैक्यूम ट्यूब, निर्वात बल्ब आया था। और सेकंड जनरेशन में क्या किया? वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया गया। वही कह रहा, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी के बाद सन 1956 में कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी की शुरुआत हुई। इन कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर क्या किया गया? ट्रांजिस्टर का यूज किया, मतलब रिप्लेस किया गया टेक्नोलॉजी को, वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके क्या लाया गया? ट्रांजिस्टर, ठीक है। इसके बाद क्या किया गया? इसका डेवलप किसने किया? विलियम साल्के, ठीक है, याद रखना, इसका फुल पूछ लेता है वैक्यूम ट्यूब किसने डेवलप किया, तो सॉरी ट्रांजिस्टर का आविष्कार, ठीक है, तो किसने किया था? विलियम साल्के ने, ठीक है। आविष्कार कब किया था? 1947 में, ठीक है। इसके बाद जिसका उपयोग द्वितीय पीढ़ी में किया गया, सेकंड जनरेशन में किया गया, कंप्यूटरों में किया गया वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर। किसके स्थान पर किया गया? वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर। इसके बाद क्या करा? ट्रांजिस्टर के उपयोग ने कंप्यूटर को वैक्यूम ट्यूब के अपेक्षाकृत अधिक गति और विश्वसनीयता प्रदान की। कहने का मतलब है इसकी स्पीड में भी अंतर आ गया, स्पीड बढ़ गई इसकी, ठीक है, और इसका एक्यूरेसी भी बढ़ गई। कहने का मतलब शुद्धता में भी अंतर आ गया। कहने का मतलब जो उसमें एरर आती थी, गलतियां होती थी ज़्यादा, ठीक है, तो ये क्या करने लगा? शुद्ध वर्क करने लगा। और इसका साइज भी कम्पैक्ट हो गया, मतलब छोटा हो गया। वही कह रहा है क्या किया गया? इसके बाद क्या किया? इसमें सुधार हुए और ये द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में आकार छोटा हो जाता है। क्या होता है? उसका आकार कम्पैक्ट हो जाता है, मतलब उसका आकार बहुत छोटा, इतना भी छोटा नहीं हो जाता है। कहने का मतलब जो उसमें देखते थे, हम कहते थे 20 फुट ऊंचा हुआ करता था, 100 फुट क्या हुआ करता था? लंबा हुआ करता था। इससे रिप्लेस होके एक छोटे से रूम के बराबर आ जाता था, जैसे एक मेज होती है उसके लगभग आ गया, ठीक है। इनमें क्या क्या आया? 2 लैंग्वेज, याद रखना, कौन सी? कोबोल और फोर्ट्रॉन, ठीक है, पूछ लेता है सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में कौन सी लैंग्वेज विकसित हुई, ठीक है, तो कौन सी भाषा विकसित हुई? एक कोबोल, एक फोर्ट्रॉन, ठीक है। ये क्या है? उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज है एक प्रकार की, ठीक है। तो याद रखना सेकंड जनरेशन में फोर्ट्रॉन और कोबोल, ठीक है, 2 लैंग्वेज आई। नेक्स्ट थर्ड जनरेशन में क्या हुआ भाई? अभी तक हमने देखा वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया गया, तो क्या आया? ट्रांजिस्टर, और ट्रांजिस्टर को भी रिप्लेस किया जाएगा। कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी में थर्ड जनरेशन में क्या किया गया? 1964 में क्या हुआ? इस पीढ़ी में क्या किया गया? आईसी चिप का यूज किया गया। किसमें? आईसी चिप का यूज किया गया। किसका यूज किया गया? आईसी चिप का यूज किया गया। आईसी चिप की एकीकृत इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी चिप का फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो आईसी चिप का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट। इसका आविष्कार किसने किया? एक कंपनी थी जिसका नाम था टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कंपनी, ठीक है, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कंपनी, ठीक है। तो इसमें क्या थे? एक अभियंता थे, उनका नाम था जैक किल्बी। उनके द्वारा क्या किया गया? विकसित किया गया, ठीक है। कब किया गया? ठीक है, पता ये क्या उनमें से ये टेक्नोलॉजी विकसित की गई। और इस पीढ़ी के कंप्यूटर में कुछ कंप्यूटर है जिसका नाम था ICL 2903 और ICL 1900, यूनिवैक 1108 और सिस्टम 1360। ये कंप्यूटर के नाम याद रखना भैया। कई बार क्या कर देता है, ये नाम दे देगा यूनिवैक, ठीक है, यूनिवैक तो उसमें भी देखे थे, और 1108 दे दे तो समझ जाना वो किस जनरेशन में? थर्ड। सिस्टम 1360, ये भी किस जनरेशन में आया? थर्ड जनरेशन में आया। इसमें क्या यूज
प्रयोग की गई आईसी सर्किट। देखो पहले वैक्यूम ट्यूब आया, फिर क्या आया, ट्रांजिस्टर आया, फिर इसके बाद क्या आ गया आपका आईसी चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, थर्ड जनरेशन का। फोर्थ जनरेशन में कुछ बदलाव हुए। ठीक है, देखो फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ कि अब आईसी चिप को भी रिप्लेस किया जाएगा और आईसी चिप की जगह क्या टेक्नोलॉजी आ जाएगी, कंप्यूटर की कंप्यूटर की फोर्थ या चौथी पीढ़ी में क्या हुआ, शुरुआत कब से हुई, 1971 से हुई है। 1971 से लेकर 1985 तक कंप्यूटर में, चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या किया गया, आईसी चिप के स्थान पर क्या लाया गया, LIC। क्या लाया गया, इसका फुल फॉर्म क्या है, LIC जो दिया है इसका लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, लार्ज इंटीग्रेटेड LIC का यूज किया गया। ठीक है, किसकी जगह, आईसी चिप की जगह। और ये कितने ट्रांजिस्टर के बराबर काम करती थी, 3 लाख ट्रांजिस्टर के बराबर काम करती थी। मतलब जितने 3 लाख ट्रांजिस्टर काम करते थे ये अकेली वो काम करती थी। मतलब इसका साइज क्या हुआ, लार्ज हुआ। तो ये आईसी चिप से भी फास्ट काम करती थी, कैलकुलेशन ज्यादा बढ़िया फास्ट था। ठीक है, ये इसके आविष्कार से पूरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक छोटी चिप में आ गए। किस में आ गए, एक छोटी, मतलब माइक्रो प्रोसेसर। इसको कह सकते हैं, दूसरा नाम क्या है, माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर कहने का मतलब माइक्रो प्रोसेसर का विकास हुआ किस जनरेशन में। ठीक है, हुआ तो उसको आईसी चिप भी एक प्रकार का प्रोसेसर था। ठीक है, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर का एक प्रकार का किसमें कन्वर्ट हुआ, फोर्थ जनरेशन में हुआ। और देखते हैं इसमें माइक्रो प्रोसेसर जब 1970 में 1970 में पहला माइक्रो प्रोसेसर, जिसका कंपनी का नाम था इंटेल। कौन सी कंपनी थी, इंटेल। उसने क्या किया था, उसने 1970 में क्या किया था, इंटेल 4004 पहला माइक्रो प्रोसेसर डेवलप किया था। तो कई बार पूछ लेता है इंटेल 4004 क्या है, तो इंटेल 4004 क्या है, एक माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, कब विकास किया गया, 1970 में किया गया, तो याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, देखते हैं। फिफ्थ जनरेशन में क्या है, ये कंप्यूटर की अंतिम पीढ़ी जो अब चल रही है। ठीक है, फिफ्थ जनरेशन अब तक सन 1985 से अब तक की जो जनरेशन चल रहा है वो कौन सा, फिफ्थ जनरेशन है। ये 5वीं पीढ़ी है। ठीक है, इसमें क्या किया गया, 5वीं पीढ़ी में विकास हुआ, इसे बोला गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, मतलब इसमें क्या आ गई, इसमें आ गई, उसमें VLSI भी यूज की गई थी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और इसमें आई ULSI आई, कौन सी टेक्नोलॉजी आई, ULSI। आगे देखेंगे अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, इस चिप का विकास हुआ। ठीक है, इससे हाई स्पीड, मतलब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का मतलब क्या हुआ, रोबोटिक युग आ गया। मतलब कंप्यूटर को इतना डेवलप किया गया कि वो अपने डिसीजन खुद बना सके, डिसीजन ले सके। ठीक है, आज देखो इसी पे आधारित क्या है, बहुत से रोबोट्स बनते, बहुत सी मशीनें बनती फैक्ट्रियों में। तो ये सब क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। ठीक है, वही आगे बता रहा है अकाउंटिंग के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, भवन के लिए और अंतरिक्ष यान के लिए। ठीक है, ये सब क्या शोध के लिए यूज किए गए। ठीक है, आज का ये फिफ्थ जनरेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये चार्ट के माध्यम से, टेबल के माध्यम से देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या है, ये सर्किट किस सर्किट का विकास हुआ। भैया ईयर का इशू नहीं रखना। ठीक है, ईयर को छोड़ दो। ठीक है, ईयर को कोई इशू नहीं। ठीक है, ईयर से क्वेश्चन नहीं बनता है, याद रखना। सर्किट कौन सी आई, वैक्यूम ट्यूब आई। ठीक है, किस जनरेशन में, जनरेशन जरूर याद रखना, फर्स्ट जनरेशन में। सेकंड जनरेशन में क्या आया, ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ। थर्ड जनरेशन में किसका आविष्कार हुआ, आईसी चिप का आविष्कार हुआ। फोर्थ जनरेशन में क्या आया, माइक्रो प्रोसेसर आया, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आया। और इसके बाद फिफ्थ जनरेशन में क्या आया, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, टेक्नोलॉजी यूज की। ये तो क्या हुआ, किसमें, सर्किट में, आईसी चिप में बदलाव, जो सर्किट लगी गई थी, प्रोसेसर एक प्रकार का प्रोसेसर था। ये वैक्यूम ट्यूब भी किसका काम करता था, प्रोसेसर का। तो पहले जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर, तीसरे में आईसी चिप, चौथे में VLSI। ठीक है, फोर्थ जनरेशन में, और फिफ्थ में क्या आई, ULSI। इसके बाद क्या है, मेमोरी कैपेसिटी। फर्स्ट जनरेशन में 20 KB की कैपेसिटी थी, इसमें कितनी कैपेसिटी आई, 128 KB। अब जान सकते हो 20 KB कितनी बड़ी, एक छोटी सी, बहुत छोटी सी फाइल क्या करते हो, इतना डेटा स्टोर हुआ करता था, इतना डेटा यूज होता था फर्स्ट जनरेशन में, जब वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ करता था।
ठीक है। इसके बाद क्या आया, सेकंड जनरेशन में 128 KB की यूज होने लगी। इसके बाद थर्ड जनरेशन में 1 MB तक की फाइलें क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते थे, इससे ज़्यादा कैपेसिटी नहीं थी, ठीक है। ये इसमें मैग्नेटिक कोर मेमोरी का यूज़ किया गया, LSI का यूज़ किया गया, VLSI हाई कैपेसिटी का यूज़ किया गया डेटा रखने के लिए। इसमें भी क्या आया, ULSI, ठीक है। वही कह रहा, प्रोसेसिंग की स्पीड क्या थी, ये थी 300 इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, 300 इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड थी। इसमें भी वही सेम था, इसमें मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड था, ठीक है। इसमें बढ़ गई स्पीड। इसके बाद क्या, फास्टर देन थर्ड जनरेशन, ये थर्ड जनरेशन से बहुत फास्ट था, वेरी फास्ट हो गए। आज की जो कंप्यूटर है, आप क्या करो, कैलकुलेशन करो, 2+2 बस क्लिक करते हो आंसर आ जाता था। इस टाइम पे इतना आसान नहीं था, वेट करना पड़ता था, भैया आंसर कब आता है। जब क्या है 2G सिम यूज़ करते थे, उसमें क्या हुआ करता था, राउंड अप हुआ करता था, टाइम लेता था, उस तरह का टाइप का था, ठीक है। मतलब रिजल्ट क्या है, रिस्पॉन्स बहुत देर में आता था। नेक्स्ट क्या दिया हुआ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखो इसमें तो फर्स्ट जनरेशन में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 0101 ही थी, मतलब वो यूज़र उसमें आसानी से काम नहीं कर सकता था, वो प्रोग्रामर के लिए ही थी। मतलब 0101 टेक्नोलॉजी यूज़ की गई, मतलब टेक्नोलॉजी क्या कहें, लैंग्वेज यूज़ की गई, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मशीनरी लैंग्वेज। इसमें क्या लैंग्वेज का विकास हुआ, याद रखना कि कौन कौन सी लैंग्वेज आई, असेंबली लैंग्वेज आई, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज आई, किस जनरेशन में आई, सेकंड जनरेशन में। फोर्टॉन लैंग्वेज आई, कोबोल आई और एल्गोल, ये तीन तो ये, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज भी आई, किस जनरेशन में आई, याद रखना। अब इनमें से दे देगा, फोर्टॉन किस जनरेशन में विकसित किया गया, तो सेकंड जनरेशन में, ठीक है। पहली व्यावसायिक लैंग्वेज क्या है, फोर्टॉन भी है, ठीक है। इसके बाद थर्ड जनरेशन में क्या आया, C++, और सी बताए थे, सी से ही विंडोज़ डेवलप की गई, जो आपकी विंडोज 7 है सी में बनाई गई, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसमें क्या आ गई, हाई लेवल लैंग्वेज, C++, जावा, ये सभी आई। आज तो बहुत सी लैंग्वेज यूज हो रही, ऑल द हायर लेवल लैंग्वेज। देखो आज तो .NET में 30 प्रकार की C# ऐसे करके 30 प्रकार की लैंग्वेज हम क्या करते हैं, आज यूज हो रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, इसमें कंप्यूटर कौन कौन से डेवलप हुए, उनका नाम था यूनिवैक, एडीवैक, ठीक है। इसमें IBM याद रखना 1401 और IBM 7094, ठीक है, 7094 और CDC, ठीक है। और ये क्या है ये आया 3600D यूनिवैक, ठीक है, और 1108, ये तो बताए थे। कौन से जनरेशन में आया, सेकंड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन में क्या आया, IBM 360 सीरीज का आया, और सीरीज कौन सी आई, 1900 सीरीज आई। ये सब क्या है, कंप्यूटर के नाम हुआ करते थे। इसमें क्या आया, पेटीएम आया, और इस सीरीज का आया मल्टीमीडिया आ गई, मतलब इसमें मल्टीमीडिया के साथ था, ठीक है। और ये क्या है, आर्टिफिशियल, आज का जो देखो कह रहा ना रोबोटिक, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोटिक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए भाई, जो ये टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी, देखो वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ, वैक्यूम ट्यूब ये इस तरह का कंप्यूटर हुआ करता था, फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर। ये क्या हुआ, सेकंड जनरेशन में क्या किया गया, ट्रांजिस्टर। देख लो ट्रांजिस्टर की, ये क्या है, निर्वात बल्ब है। इसमें जैसे आप गाड़ियों में नहीं देखते हो हेडलाइट में बल्ब लगा होता, वैसे ही क्या है, ठीक है, इस तरह के लगे हुआ करते थे 18,000 की संख्या में। इसमें क्या किया गया, ट्रांजिस्टर का यूज किया गया। ट्रांजिस्टर इस तरह के हुआ करते थे, ठीक है। और इसके बाद क्या है, ये सेकंड जनरेशन में विकास हुआ। थर्ड जनरेशन में क्या किया गया, आईसी चिप का विकास हुआ। आईसी चिप की वजह से देखो थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर कितना आ गया, इतना इस तरह का दिखने लगा। और फोर्थ जनरेशन में देखो इंटेल i7 दिखा रहा, हमने बताया था माइक्रो प्रोसेसर 1970 में 1970 में क्या किया गया था, पहला माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया गया, जिसका नाम क्या था, इंटेल 4004। क्या नाम था, इंटेल 4004, इंटेल कंपनी का नाम है, ठीक है। ये एक प्रकार की, इसी की वजह से छोटे आकार के कंप्यूटर हमको मिलना शुरू हुए, ठीक है। तो 1970 में विकसित किया गया। इसके बाद क्या आता है, ये क्वांटम कंप्यूटर आज का कौन सा जनरेशन का है, आपका 5th जनरेशन का। तो चीज़ें क्लियर हो रही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, उसी में देखो इसमें भी बताया, तो ईयर का भैया कोई इशू नहीं, ठीक है। देखो चीज़ें क्लियर हो गई। इसमें क्या कह रहा है, फर्स्ट जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी आई, ये आपकी एक प्रकार की क्या है, वैक्यूम ट्यूब है। वैक्यूम ट्यूब पंच कार्ड का यूज़ इसमें टेक्नोलॉजी में यूज़ किया गया। हार्डवेयर फीचर्स ये थे। और इसके बाद क्या था, इसमें क्या क्या सपोर्ट, मशीन लैंग्वेज, केवल का ओनली मशीन लैंग्वेज सपोर्ट करता था।
वेरी कॉस्टली, बहुत महंगा था, एक साधारण व्यक्ति क्या है इसको अफोर्ड नहीं कर सकता था। कहने का मतलब था या तो कोई गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करे या बड़ी कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट करे, ठीक है। जनरेट लॉट ऑफ हीट, बहुत ज़्यादा क्या करता था, गर्मी हीट जनरेट करता था। बहुत बड़ा साइज था, ठीक है, कम नहीं था, ठीक है। इसके बाद का कंज्यूमेड लॉट ऑफ एनर्जी, बहुत कंज्यूम्ड करता था, एनर्जी क्या करता था, कंज्यूम्ड करता था। इसमें क्या क्या चीज़ें आई, ये तीन कंप्यूटर आए, इनियाक बताए थे, यूडीवैक बताए थे, टीबीएम बताए थे 701, ठीक है। क्लियर समझ में आएगा, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन में कौन कौन से हार्डवेयर आई, ट्रांजिस्टर बता चुके हैं, मैग्नेटिक टेप का यूज़ किया गया किसमें, सेकंड जनरेशन में, ठीक है। ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित था, फास्टर था, फर्स्ट जनरेशन से क्या था, फास्टर था, ठीक है। स्मॉल एंड रिलायबल देन एंड प्रीवियस जनरेशन, पिछले जनरेशन से क्या था, ये थोड़ा सा रिलायबल था, इतना ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं था, ठीक है। कॉस्टली तो था लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था जितना फर्स्ट जनरेशन का कॉस्टली था। और क्या है, ये कुछ कंप्यूटर के नाम है, हनीवेल और 400 और सीडीसी और आईबीएम, इस तरह के इनके कंप्यूटर के नाम जरूर याद रखना। ये क्या है, सेकंड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन में देखो किसका यूज किया गया, आईसी चिप, और यहाँ पे क्या है, लार्ज कैपेसिटी डिस्क आ गई, ठीक है। मैग्नेटिक टेप का यूज इसमें भी किया गया, ठीक है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आया, फास्टर देन, स्मॉलर देन, रिलायबल एंड करेक्टर एंड रेज टू अपलोड, मतलब ये क्या है, इसमें यूज किया गया क्या, आपका आईसी चिप का यूज किया गया। इसमें क्या किया गया, ट्रांजिस्टर का, और इसमें क्या यूज किया गया, वैक्यूम ट्यूब का। इसमें तीन कंप्यूटर हैं, आईबीएम 360 और 370, सीडीसी 6600 और पीडीपी कंप्यूटर 8 और 11, दो सीरीज के कंप्यूटर आए थे। फोर्थ जनरेशन में इसी तरह क्या यूज किया गया, वीएलएसआई, देखो हमने बताया गया इसमें आईसी चिप का भी विकास किया गया था, और वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज किया गया था, ठीक है। ये मल्टी प्रोसेसिंग था, जीयूआई बेस्ड था, इसमें जीयूआई बेस्ड नहीं था, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था इस पे, ठीक है। किस जनरेशन में, फोर्थ जनरेशन में, ठीक है। इसको अफोर्ड कर सकते थे, खरीद सकते थे, नॉर्मली कोई ले सकता था, लेकिन ये वाले कॉस्टली थे ऊपर वाले, ठीक है। इसमें एप्पल का आया था, वैक्स आया था, 9000 आया था। क्रे, क्रे फर्स्ट, ये क्रे क्या है, सुपर कंप्यूटर, क्या क्या है, क्रे क्या है, सुपर कंप्यूटर, क्रे फर्स्ट क्या है, सुपर कंप्यूटर, ठीक है। क्रे का ही दूसरा नाम है 6600, ठीक है। क्रे 6600, ये भी क्या है, एक प्रकार का क्या है, सीडीसी, हाँ सीडीसी 6600, एक इसी टाइप का क्या था, ये सुपर कंप्यूटर थे, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट, आईबीएम, पेटीएम और परम। ये भी देखो परम क्या है, ठीक है, याद रखना परम क्या है, परम एक कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर था, ठीक है, जो सीडैक पुणे द्वारा बनाया गया था, ठीक है। सीडैक क्या किया गया था, पुणे द्वारा बनाया गया था। यह भारत का प्रथम कंप्यूटर था, भारत का प्रथम कंप्यूटर था। अब भारत का प्रथम भारतीय कंप्यूटर का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। देखो इसमें एक परम आया था, एक परम 8000 आया था, ठीक है। तो परम 8000 भी क्या है, कंप्यूटर की सीरीज, ठीक है, परम 8000, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या दे रहा है यहाँ पे, यहाँ देखो दिया है कंप्यूटर के प्रकार, कंप्यूटर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। देखो यदि हम उनके कार्य के अकॉर्डिंग क्या करें, उनको बांटें तो कितने भागों में है, वो 3 भागों में। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, पहला क्या है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर कौन सा, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग क्या है, उनके कार्य के अनुसार, काम के अनुसार क्या है, उसको कितने भागों में बांटा गया, कितने भागों में बांटा गया, उसको बांटा गया 3 भागों में। देखो एनालॉग क्या होता है, एनालॉग कंप्यूटर एक प्रकार से ऐसे कंप्यूटर होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर वैसे कंप्यूटर होते हैं, कहने का मतलब जो ताप दाप, मतलब भौतिक ताप दाप लंबाई ये सब नापते हैं, उनका उदाहरण क्या है, एनालॉग। जैसे आप घरों में देखते हो मीटर, जो आपका एक प्रकार का कह सकते हैं स्टेबलाइजर मीटर होता है, वो किसका, जिसमें सुइयां होती, ठीक है, सुई वाली घड़ी, वो सब किसके उदाहरण है, एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण, ठीक है। चीज़ें क्लियर समझ में आ रही, ठीक है। और ये देखो ये डिवाइस दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह क्या किया जाता था यूज। इसमें थर्मामीटर क्या लिखा है, जैसे कि थर्मामीटर को गणना नहीं किया जा सकता, कहने का मतलब है जैसे एक थर्मामीटर है, बुखार नापता है, बुखार नापता है तो वो किस पे, टेम्परेचर बेसिस होता है ना, ठीक है। टेम्परेचर कम होगा तो पारा ऊपर जाएगा, टेम्परेचर कम होगा तो नीचे आएगा। तो ये क्या है, ये किस जनरेशन में, आपका
जनरेशन है। कौन सा कंप्यूटर है? एनालॉग कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर कैसे होते हैं देख लेते हैं। डिजिटल कंप्यूटर आज के जो आधुनिक कंप्यूटर है ये क्या है, लेकिन एनालॉग कंप्यूटर शुद्ध बहुत होते थे, मतलब एक्यूरेट होते थे, उनका जो रिजल्ट आता था एकदम शुद्ध आता था। ठीक है, हाँ। अब देखते हैं डिजिटल कंप्यूटर। इस श्रेणी के कंप्यूटर, इस श्रेणी में वे कंप्यूटर आते हैं जो अंकों की गणना करते हैं। जो जब कंप्यूटर, आज के जितने आधुनिक कंप्यूटर हैं जो भी हैं, जितने पीसी आते हैं वो सब किस तरह के हैं? डिजिटल कंप्यूटर। कई बार पूछ लेता है आधुनिक कंप्यूटर किसके उदाहरण है? तो डिजिटल कंप्यूटर के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? डिजिटल कंप्यूटर के उदाहरण है। जो पीसी आते हैं, डेस्कटॉप आते हैं, लैपटॉप आते हैं, वो कैसे कंप्यूटर है? डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, थर्मामीटर हो गया और घड़ियाँ हो गई, सुई वाली घड़ी, वो सब किसके उदाहरण है? एनालॉग के उदाहरण है। ठीक है, जो ताप दाप समय नापते हैं, ठीक है, वो किसके हैं? एनालॉग के। आज के जितने कंप्यूटर हैं जिसमें 0 1 0 बाइनरी नंबर का यूज किया गया, वो आज का क्या है? आपके कंप्यूटर सभी किसके हैं? डिजिटल कंप्यूटर है। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट बात करते हैं हाइब्रिड। देखो, एनालॉग जैसे एक्यूरेट और डिजिटल जैसे फास्ट जो कंप्यूटर होते हैं वो कंप्यूटर कैसे होते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर। क्या कहने का मतलब है? एनालॉग जैसे एक्यूरेट मतलब शुद्ध होते हैं, और डिजिटल जैसे क्या होते हैं? फास्ट होते हैं। मतलब इन दोनों का मिक्स रूप क्या है? हाइब्रिड है। ठीक है, जिसमें एनालॉग के भी फीचर्स पाए जाते हैं और डिजिटल के भी फीचर्स पाए जाते हैं, वो कंप्यूटर क्या कहलाएगा? हाइब्रिड कहलाएगा। देखो, इन कंप्यूटर में एनालॉग व डिजिटल दोनों प्रकार के गुण होते हैं, विद्यमान होते हैं, और ये कंप्यूटर अधिक विश्वसनीय होते हैं। उदाहरण के लिए क्या है? कंप्यूटर को एनालॉग डिवाइस किसी रोगी के लक्षण जैसे ताप, रक्तचाप आदि को मापता है। ठीक है, क्या करता है? ब्लड प्रेशर और ये रक्तचाप को क्या करता है? नापने का काम करता है। और डिजिटल भागों के द्वारा अंकों में बदला जाता है। तो ये क्या है? एक प्रकार का क्या है? ये इसको चेक करने के लिए किसका यूज किया जाता? आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। देखो, हाइब्रिड कंप्यूटर कई जगह यूज होता है। एक तो जैसे आपका इसरो है, इसरो में यूज होता है। क्या कह सकते हैं? रॉकेट लॉन्चिंग के लिए यूज होता है, वहाँ जो कंप्यूटर यूज होता है। या कह सकते हैं कोई साइंटिफिक उसके लिए यूज किया जाता है, और स्वास्थ्य विभाग में यूज किया जाता है। ऐसे बहुत जगह क्या किए जाते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर यूज किए जाते हैं। अल्ट्रासाउंड मशीन किसका उदाहरण है? एक प्रकार का हाइब्रिड है। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? इतना ही रखते हैं भैया आज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि जो भी चैप्टर होगा उसके बारे में हम बता देंगे। और भाई चैनल को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो? शेयर करो। ठीक है, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ज़रूर से दबाओ, जिससे क्या है? नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद।